नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। आज हमारे इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ सवाल रखेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या रामचरितमानस सच में दलितों के खिलाफ है? शूद्र कौन थे? और शूद्र अगर कोई थे तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किसी किताब में यह लिखा है कि जो शूद्रों की परिपाटी फिलहाल चलाई जा रही है, जिस मुद्दे पर तमाम नेता लड़ रहे हैं, वो परिभाषा सरासर गलत है और सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक वीडियो आपको सबसे पहले ये सब कुछ समझाने से पहले दिखाना चाहता हूं। मैं B.R. अम्बेडकर जी की बुक है हु इज शूद्र। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पैराग्राफ के अंदर बताया गया कि शूद्र वास्तव में कौन है, और वो जो डेफिनेशन, वो जो डिस्क्रिप्शन है B.R. अम्बेडकर जी का, इट डज नॉट मैच एट ऑल जो कि आज हम जिसको शूद्र मानते हैं, ये शूद्र है। और इतना ही नहीं, ये महाशय एकदम चटक चटक के बता रहे हैं कि ओह ना 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 भाई साहब, कहां से लाते हैं ये लॉजिक? अरे शूद्रों को किसने दबा कुचला कहा? कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। यहां तक बता रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था भारत में वर्तमान में विद्यमान है, उसका जिम्मेदार लॉर्ड मैकाले है। चलिए भाई साहब, सब ठीक है। इनका पूरा जो 3, 4, 5 सवाल है, सब कुछ आप गौर से समझिएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं। पहला सवाल, क्या रामचरितमानस दलितों के खिलाफ है? दूसरा, कि शूद्रों की जो वर्तमान परिभाषा चल रही है सही है या गलत? तीसरा, जिस किताब का जिक्र यह व्यक्ति कर रहा है वो किताब लेकर मैं बैठा हूं। शूद्रों का इतिहास, इसी किताब का जिक्र ये महाशय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हु वर द शूद्राज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने पहले ही अध्याय के तीसरे पैराग्राफ में इस किताब के बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। मैं इनके तमाम ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि असल में सनातन धर्म का ज्ञान दे रहा यह व्यक्ति जो अपने चैनल पर लिखता है कि उसके चैनल पर विशुद्ध भक्ति वाले वीडियो बनते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट से स्पिरिचुअलिटी को समझाने की कोशिश की जाती है, उस व्यक्ति की बातों में विज्ञान का कितना स्थान है और सच्चाई का कितना स्थान है, गौर से देखिएगा। पहला सवाल तो सबसे जरूरी सवाल यही कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस किताब में ऐसा कुछ कहा था? इसी पे आते हैं। यह किताब मेरे सामने है और इस किताब के पहले चैप्टर के तीसरे पैरा पे हम चलते हैं। उस पैरा पर जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार जो 4 वर्ड निर्धारित किए गए उनका जिक्र है और उसमें लिखा है कि जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया तो उसे कितने भागों में बांटा, ये एक सवाल है। उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, उसकी जंघाएं क्या थी और उसके चरण क्या थे? तो यह तय हुआ कि मुख ब्राह्मण होगा, उसकी भुजा जो है वो क्षत्रिय यानी राजन्य होगी और उसकी जंघाएं जो है वो वैश्य होंगी और शूद्र उसके पैर होंगे। ये इसी किताब के पहले चैप्टर में लिखा है जो बाबा जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी इसी किताब में लिखते हैं, इसी चैप्टर के अगले पन्ने पे लिखते हैं कि पुरुष सूक्त विश्व की उत्पत्ति का आगम सिद्धांत है, या दूसरे शब्दों में यह कहिए कि यह विश्व की उत्पत्ति का शास्त्र है, उस वाले धर्म के हिसाब से जिसकी बात बाबा जी अपने वीडियो में कर रहे हैं। और अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी किताब का कवर हमको दिखा रहे हैं। अब उसी किताब में जरा आगे चलेंगे। आपस्तंभ धर्म सूत्र के हिसाब से जातियां 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वशिष्ठ धर्म सूत्र के हिसाब से भी यही है, बस उनको द्विज और अद्विज में बांट दिया गया है। आगे लिखा है कि जिन विद्वानों ने पुरुष सूक्त में निर्धारित चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सदा के लिए दबा दिया। पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित किया और तो और एक और व्यवस्था दे दी और कहा कि वेद ही धर्म का एकमात्र अंतिम आधार है। और यही बात जो मनु ने कही कि वेद ही धर्म का एकमात्र अंतिम आधार है, इसी आधार पर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ही मनु ने बाकायदा मनुस्मृति लिखी, जिस मनुस्मृति की चर्चा ये बाबा अपने वीडियो में कर रहे हैं। और इस पूरे मसले पर जो कि बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, उसको गौर से समझने की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से हमारे और आपके लिए लिखा, उसको ऐसे ही सनातन के नाम पर धर्म रक्षा कर रहे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम तक, आप तक झूठ पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों की किताबों से पर्याप्त दूरी बना रखी है। पुरुष सूक्त के द्वारा, ये बाबा साहब ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पुरुष सूक्त के द्वारा वास्तविकता को आदर्श और आदर्श को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक इंद्रजाल या चाल है। मेरा अपना विश्वास है कि एक प्रकार का छल है। ऐसा प्रपंच विश्व के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं है। यह छल कपट के सिवाय और क्या है? इसी किताब के दूसरे चैप्टर पर चलते हैं और उसको गौर से सुनते हैं। बाबा साहब क्या लिखते हैं कि प्रोफेसर मैक्स मूलर, आप सबने नाम सुना हो, शायद ना सुना हो तो भी, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी कृति प्राचीन संस्कृत साहित्य पृष्ठ 200 पर ब्राह्मण ग्रंथों का विवेचना करते हुए लिखा है कि भारतीय समाज में ब्राह्मणों ने जो साहित्य रचा, निसंदेह वो बहुत ही अवांछनीय है। रचनाएं इतनी अनर्गल हैं कि जिनका कोई जोड़ नहीं है, जिसमें पोगापंथी अहंकार और पूरा पांडित्य भरा पड़ा है। इतिहासकारों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो पता लगाएं कि आरंभिक काल में क्या कोई देश ऐसी महामारी से ग्रस्त हो सकता है। आगे लिखते हैं कि ये परिकल्पनाएं वास्तव में मूर्खों का प्रलाप या पागल की बौखलाहट की भांति हैं। मतलब इतना बड़ा झूठ बाबा साहब के नाम पर यह व्यक्ति अपने वीडियो में सनातन धर्म की रक्षा में कूद कर बोल रहा है। और तो और आगे जब आप पाएंगे तो वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार इसी किताब के तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि दुष्ट शूद्र जाति स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अतः इनके समक्ष वेद पाठ नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? जब उनके सामने वेद पाठ नहीं किया जाएगा तो साहब मैकाले दोषी कैसे, या कोई भी व्यक्ति दोषी कैसे? जब शूद्रों को वेदों का, आपके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने को मिलेगा तभी तो आपकी कमी निकालेंगे, वरना उनके पास कहां मौका है। आप भले ही खूब लाग लपेट करके सुंदर चेहरा बना के झुआ भर मेकअप पोत कर आके स्क्रीन के सामने कहें कि ना 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 ना, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई साहब। आपको जब किसी किताब का जिक्र करना है तो उस किताब का जिक्र कम से कम 2-4 चैप्टर तो करना ही चाहिए। पहले ही पन्ने को पढ़कर आप वापस लौट जाते हैं और पूरे समाज को झूठ बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी किताब में लिखा है कि मनुस्मृति का आदेश है 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता तुल्य होता है। और आगे है किंतु शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना धन संपन्न हो जाए, वो जब तक 90 साल का होगा तब तक माननीय नहीं कहा जा सकता। 90 साल के बाद उसका कुछ सम्मान किया जा सकता है, लेकिन 90 साल के बाद उसकी क्या उपयोगिता होगी, ये बड़ा कठिन सवाल है। और इसी के तीसरे चैप्टर में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शूद्र धर्मोपदेश दे, वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काट दी जानी चाहिए। और ऐसा ही एक और लाइन है इसी किताब में, वो भी सुनिएगा कि यदि शूद्र द्विज को कटु वचन कहे तो उसकी जुबान छेद देनी चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पापमय स्थान से है। यह लिखा है मनुस्मृति में। और इसका वर्तमान में हम आपको उदाहरण बता सकते हैं। एक बहुत शानदार उदाहरण है, जब रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के खिलाफ, वो भी उसके खिलाफ नहीं, उसमें लिखी गई अपमानजनक चौपाइयों के खिलाफ कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने टिप्पणी करी तो बाबा लोग सबसे पहले उनकी जीभ काटने आए थे। इसका मतलब यह है कि जो ये मनुस्मृति में लिखा था वो वर्तमान भारत में भी लागू है। और आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म में ऐसा कुछ था ही नहीं। ये दोनों बातें, धर्मोपदेश वाली या किसी ब्राह्मण के खिलाफ कुछ भी कहने या उनका विरोध करने पर जीभ काट लेने की, ये दोनों बातें साफ तौर पर यही स्पष्ट करती हैं। और लॉर्ड मैकाले के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यही किताब कहती है, जिस किताब का जिक्र ये साहब अपने वीडियो में कर रहे हैं, कि अब गौतम धर्म सूत्र के अनुसार कि अब यदि वो जानबूझकर वेद पाठ का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डलवा दो। यदि वेद पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दो। मतलब जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, लॉर्ड मैकाले नहीं आया था, तब तक यह स्थिति थी कि अगर
वो वेदाध्ययन कर लें, आपके धर्म ग्रंथ पढ़ लें, तो आप उनकी जीभें कटवा देंगे, उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा देंगे, तो भला उसके पहले उनको कैसे जानकारी होगी कि आपने क्या कर रखा है उनके साथ, किस तरीके का व्यवहार आपने लेखनी और सामाजिक जीवन में उनके साथ किया है। इतना ही नहीं, यही बाबा साहब की किताब कहती है, एक निचोड़ निकालती है और कहती है कि शूद्र तमाम वेदों का, तमाम स्मृतियों का, तमाम ऋचाओं का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब एक निचोड़ लिखते हैं और लिखते हैं कि शूद्रों को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान पर रखा गया। शूद्र अपवित्र है, अतः कोई पवित्र कर्म ऐसे स्थान पर न किया जाए जहां वो उस अनुष्ठान को देख सकें या सुन सकें। अन्य वर्णों की भांति शूद्र का सम्मान न किया जाए। शूद्र का जीवन व्यर्थ है, उसका वध कोई बिना दंड दिए कर सकता है, और यदि कुछ देना भी पड़े तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा बहुत कम। शूद्र को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, वरना हमारे जैसा हुआ तो आपको धर धर के सुता के बताएगा कि भाई साहब बहुत गलत कर रहे हो, खुले में झूठ बोल रहे हो, बताओ ऐसे कौन करता है बाबा जी। आगे लिखा है कि शूद्र को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। ब्राह्मण जब चाहे अगर शूद्र के पास संपत्ति है तो उसको छीन सकता है, और तो और राज्य में शूद्र को कोई पद नहीं दिया जा सकता है। अगर गलती से वो मुख्यमंत्री बन जाए और कुर्सी छोड़ के जाने लगे तो उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। और शूद्र का धर्म अपने से ऊंचे वर्णों की सेवा करना है, इसे से उसे मुक्ति मिलेगी। और तो और उच्च वर्ण वाला शूद्र से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता, वो शूद्र स्त्रियों को सहवास हेतु रख सकता है। कमाल की बात है। किंतु यदि शूद्र उच्च वर्ण की किसी स्त्री का स्पर्श भी कर दे तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और तो और आखिरी लाइन सबसे जरूरी, जो 10वां पॉइंट है, उसको गौर से सुनिएगा। शूद्र जन्म से दास है, उसे सर्वदा दास बना के रखा जाए। इसमें साफ तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी किताब में लिख रहे हैं कि शूद्र जन्म से दास है। आप जो साबित करने की कोशिश अपने पूरे वीडियो में कर रहे हैं कि कर्मों के आधार पर तय होता है, एक ही घर में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वर्ण का हो सकता है, तो आपने जिस किताब का सहारा लिया है, मैं उसी किताब की लिखी लाइन से आपको बता रहा हूं कि शूद्र जन्म से दास है। मतलब वर्ण निर्धारित होता है जन्म से, न कि कर्म से। ये बाबा साहब कह रहे हैं, और वो लाइन मैं आपको दिखा देता हूं, और हमारे साथियों को भी देखना चाहिए लाइन क्या लिखा हुआ है। मतलब ये बात साफ है कि जिस तरीके का ये पाखंड फैला रहे हैं भाई साहब, और तो और अभी इनकी और कुछ बातें हैं जिनको मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपको बता दूं। ये कहते हैं कि ताड़ना का मतलब देखभाल करना होता है। ये वास्तव में ताड़न का मतलब यहाँ पर पीटना नहीं है कि बस ढूंढ दो इन लोगों को, नहीं, इनको देख करके इनका हाल समझ जाना चाहिए। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने सुशिक्षित व्यक्ति, सनातन के रक्षक थोड़ी रिसर्च ढंग से करते तो इनको पता चलता कि जिस ताड़ना का मतलब ये देखभाल करना बता रहे हैं, उसी ताड़ना का मतलब गीता प्रेस वाले पिछली वाली रामचरितमानस में दंड लिखते थे, और इस बार बदले भी हैं 2022 में, तो उसको शिक्षा लिखे हैं। भाई साहब उतना ही समझ लेते, आप जो धर्म की रक्षा करने कूदे थे, शायद आपके धर्म की ठीक से रक्षा हो जाती। और इतना ही नहीं, इन्होंने बाकायदा ये तक कहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में 90% जो संविधान में सिविक लॉज और तमाम नियम है, उनको बनाने में मनुस्मृति का उपयोग किया गया है, या उससे प्रेरणा ली गई है, उससे प्रेरित है। कमाल की बात है, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी, मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है उनके नाम से, उसी बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को मैनिपुलेट करके आप बता रहे हैं कि उसमें मनुस्मृति का अंश है। और मजेदार बात यह है कि जो लोग संविधान की बात करते हैं, उनको सबसे बड़ा खतरा यही है आज देश में कि वर्तमान सरकार खुलेआम गुंडाई के जरिए क्या पता किसी दिन मनुस्मृति लागू कर दे। आप सोचिए कि किस तरीके से भारतीय संविधान में मनुस्मृति को जबरदस्ती शब्दों के जरिए घुसाने की कोशिश की जा रही है। गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से और माथे पे चंदन टीका लगा लेने से आपको यह अधिकार कतई नहीं मिलता कि इस देश की 90% जनता को, 90 से भी ज्यादा प्रतिशत जनता को मूर्ख बनाइए। जितने प्यार से आप ये बात कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्मों से लागू होती है,
और एक किताब का झूठा नाम लेके बदनाम करते हैं, उस किताब को ठीक से पढ़ना चाहिए। मैं अपने साथियों से भी बार बार यही कहूंगा कि इस किताब का जिक्र अगर इस व्यक्ति ने किया है और झूठ किया है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार इस देश के दलित, पिछड़े, नारी, शोषित, वंचित, आदिवासी हैं। इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ने से ज्यादा इन मूर्खों के इतिहास को पढ़ना बेहतर समझा। और तो और ये लगातार आपके द्वारा दिए गए दान से, चंदे से, आपके द्वारा दिए गए दक्षिणा से अपना पेट भरते हैं और आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आपको बरगलाते हैं। मुझे आप दक्षिणा तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो सबसे जरूरी काम आपकी तरफ से मेरी सहायता के लिए ये हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो लगातार झूठ फैला रहे हैं उनके लिए हमारे पास सच्चाई की काट है। बाबा साहब का नाम है, ये किताबें हैं और हमारे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने सच्चाइयों को खोल कर रखा था। लेकिन आज के दौर में उन सच्चाइयों को छुपाने के लिए झूठ का ऐसा सहारा लिया जा रहा है कि बहुत बारीकी से नहीं देखा गया तो आने वाले वक्त में हमें वापस उसी तरफ धकेल कर ले जाया जाएगा कि हम गुलामी के खंडहर में एक बार फिर खड़े होंगे। और आखिर में जाते जाते इन बाबा की मैं एक बात से तो सहमत हूं और उस सहमति को मैं इन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। सो देखिए, पॉलिटिकली तो हो सकता है आज हम आजाद हो गए, लेकिन आइडियोलॉजी में, कल्चर में आज भी हम लोग गुलाम हैं।